दिल्ली देश की राजधानी जहां लाखों लोग रोज गुजरते हैं, लेकिन 10 नवंबर 2025 की शाम इस शांति को एक धमाके ने तोड़ दिया। लाल किले के पास खड़ी एक कार में विस्फोट हुआ और कुछ ही मिनटों में ये खबर पूरे देश में फैल गई। लेकिन असली सवाल है, क्या यह एक टेरर अटैक था या कोई एक्सीडेंटल ब्लास्ट? और फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कह रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम इस वीडियो में जानेंगे दिल्ली बम ब्लास्ट की पूरी कहानी, उसकी फॉरेंसिक जांच और ये हमारे सिस्टम के लिए क्या चेतावनी छोड़ती है। क्या हुआ उस दिन? 10 नवंबर की शाम करीब 6:50 में दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक Hyundai i20 कार में विस्फोट हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी गाड़ियां तक झुलस गई। अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और दर्जनों घायल हैं। धमाके के बाद फायर ब्रिगेड और फॉरेंसिक टीम तुरंत पहुंची। जगह को सील कर दिया गया और जांच शुरू हुई। शुरुआती जांच क्या कहती है? फॉरेंसिक टीम ने सबसे पहले देखा क्या कोई गड्ढा बना है, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जमीन पर कोई गहरा निशान नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि ब्लास्ट बहुत लोकलाइज्ड था, यानी कम वॉल्यूम में लेकिन हाई इंटेंसिटी विस्फोट। टीम ने कार के मलबे से एमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स के अंश पाए। यह वही रसायन है जो बड़े पैमाने में विस्फोटों में प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही कुछ डिटोनेटर्स और टाइमर सर्किट के टुकड़े भी मिले हैं। इससे यह साफ है कि यह कोई फ्यूल लीक या इंजन ब्लास्ट नहीं था, बल्कि प्लान्ड एक्सप्लोजन था। कार की कहानी। कार के नंबर से पता चला है कि यह वाहन कई बार हाथ बदल चुका था, यानी ओनरशिप चेन बहुत जटिल थी। पिछले 5 सालों में यह 3-4 लोगों के नाम से ट्रांसफर हुई थी, जिनमें से कुछ अब दिल्ली में नहीं रहते। पुलिस ने यह भी पाया कि कार को फरीदाबाद में पार्क किया गया था और कुछ दिन पहले ही उसे दिल्ली लाया गया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक डॉक्टर उमर, जो पहले पुलवामा मॉड्यूल से जुड़ा रहा है, उसका नाम भी सामने आया है। यानी जैश-ए-मोहम्मद लिंक की जांच अब एनआईए कर रही है। क्या यह आतंकी हमला था? सरकार ने फिलहाल इसे टेरर एंगल से जांच करने का आदेश दिया है। अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का मान रही है कि यह किसी स्लीपर सेल की टेस्टिंग ऑपरेशन जैसी गतिविधि हो सकती है। दिल्ली पुलिस और एनआईए ने कहा कि हर संभावना पर काम हो रहा है। अब फॉरेंसिक फाइंडिंग क्या है? फॉरेंसिक रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है, कार में इस्तेमाल विस्फोटक कम्पैक्ट आईईडी था, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। इसमें आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण और 9 वोल्ट बैटरी ट्रिगर सिस्टम मिला, मगर कोई नेल्स या बॉल बेयरिंग्स नहीं पाए गए। यानी इसका उद्देश्य शायद अधिक डर फैलाना था, न कि मास कैजुअलिटी करना। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ब्लास्ट वाहन के कैबिन एरिया से शुरू हुआ, न कि फ्यूल टैंक से। अब सुरक्षा का सवाल उठता है। अब सवाल है कि इतने सेंसिटिव जोन में ऐसा धमाका हुआ कैसे? दिल्ली में रेड फोर्ट एरिया वीवीआईपी जोन है, वहाँ हर 100 मीटर पर पुलिस पोस्ट होती है। अगर कोई कार इस तरह पार्क की जा सकती है और विस्फोट हो सकता है, तो यह हमारे सुरक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाता है। क्या हमारे सीसीटीवी सिस्टम काम नहीं कर रहे थे? क्या नियमित वाहन चेकिंग केवल दिखावे के लिए है? यह तो सवाल है जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। आगे क्या और हमें क्या सीखना चाहिए? दोस्तों, ऐसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि सुरक्षा सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। किसी भी संदिग्ध चीज़ को तुरंत 112 या 100 पर सूचित करें। भीड़भाड़ वाले इलाकों में बैग अनअटेंडेड देखे तो नज़रअंदाज न करें। अगर कोई इमरजेंसी अलर्ट जारी हो तो अफवाहें फैलाने के बजाय वेरीफाइड सोर्सेज से जानकारी लें। फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद एनआईए अब इंटरनेशनल लिंक्स की भी जांच कर रही है। क्या यह किसी बड़े प्लान का हिस्सा था या आइसोलेटेड इंसिडेंट? आने वाले हफ्तों में यह साफ होगा। दिल्ली ब्लास्ट ने एक बार फिर दिखा दिया कि आतंक का चेहरा कहीं भी कभी भी सामने आ सकता है।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्या हम तैयार हैं या नहीं। आप क्या सोचते हैं, दिल्ली ब्लास्ट के पीछे असली कारण क्या हो सकता है? नीचे कमेंट में बताइए, और अगर आप जागरूक नागरिक हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ। जय हिंद।